काफ़ी टाइम के बाद हम काफ़ी टाइम के बाद हम ऐसा व्लॉग शूट कर रहे हैं, बट उसका रीज़न ये है कि वैसे तो मसूरी उत्तराखंड का एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है, बट दिस टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल दोज प्लेसेस जो मसूरी के आसपास होते हुए भी काफ़ी लेस एक्सप्लोर्ड हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है देन आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने कल एंड किया था। होटल ओरिएंटल। ओके गाइस, सो कल हम काफ़ी शाम को आते वक्त काफ़ी टाइम हो गया था, तो काफ़ी थक गए थे, तो कल व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और इस वक्त हम अभी हैं देहरादून के अंदर। ये जो रूम है ये होटल ओरिएंटल है और देहरादून में जो रेलवे स्टेशन है उसके पास है, तो काफ़ी अच्छा सा रूम मिला। यूज़फुल सारी चीज़ें थी यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा ये होटल। बट कुछ ज़्यादा, क्योंकि देहरादून है तो ज़्यादा कुछ ऐसा व्यू नहीं है, but you have your private space here, private balcony. अच्छी चीज़ ये है कि जस्ट इसके नीचे ही आपकी पार्किंग है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हो तो यहीं पे ही पार्क कर सकते हो, इनकी अपनी प्राइवेट पार्किंग है और काफ़ी स्पेशियस है। और ये अभी जस्ट आई थिंक 2 साल हुए हैं, बस 1.5 या 2 साल हुए हैं ये होटल बने हुए, तो एवरी रूम इज़ ऑलमोस्ट न्यू, तो ये बात अच्छी है। इस रूम का जो टैरिफ है अभी हमको पड़ा है 1600 रुपये का, एंड दिस इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अभी इसका टैरिफ इतना है, आगे सीज़न में हो सकता है इसकी टैरिफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए, बट मैंने आपको नंबर दिखा दिया है इनके कार्ड पे, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन आस्क फॉर योर कंसेशन। देहरादून ज़ू के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इनफैक्ट आई डिडंट इवन नो दैट देहरादून हैज़ वन, बट यहाँ जाने के बाद ही पता चला कि दिस ब्यूटीफुल प्लेस इज ग्रेशियसली स्प्रॉलिंग ओवर 25 hectares of land and has surprisingly become a famous destination amongst the tourists looking for greenery and wildlife. मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर। अगर उन झूलों का आपको एंजॉय करना है तो आपको 12 साल से छोटा होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हम लोग आ गए हैं जू। ये है देहरादून का जू। देहरादून ज़ू यहाँ के सिटी सेंटर से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी वाले रोड पे पड़ता है, और यहाँ आप किसी भी प्राइवेट या कमर्शियल व्हीकल से ईजिली पहुँच सकते हैं। दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर एन easy and lazy day and just want to sit, relax and enjoy the wildlife. ऐसी ग्रीन जगहों पे जब भी मैं चलता हूँ आई फील लाइक कनेक्टेड टू नेचर, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज हाउ स्मॉल वी आर इन फ्रंट ऑफ मदर नेचर। यू नो, मेरा ये मानना है कि हर इंसान को महीने में कम से कम एक बार ऐसा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए व्हेन यू आर जस्ट योरसेल्फ। नो प्लानिंग्स, नो प्रिपरेशंस, जस्ट बी योरसेल्फ। जब भी आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर आ रहे हैं तो अलाउड है, बट दे पुट वन स्टिकर कि देहरादून जू अवॉइड प्लास्टिक, ठीक है। सीरियल नंबर दे रखा है इसमें, तो
इस प्लास्टिक को वो लोग 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जब मैं इसको प्लास्टिक को वहाँ जाके उनके पास जमा करूँगी या मैं इसको बाहर लेकर जाऊँगी तो वो मुझे 10 रुपीज़ वापस दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, प्लास्टिक कोई भी नहीं फेंकेगा और ज़ू साफ रहेगा, प्लास्टिक फ्री रहेगा। वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि इतने पास से दिल्ली में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे यू कैन सी देम। यहाँ का रेप्टाइल हाउस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। With having more than 15 species of reptiles under one roof, it's just an amazing experience to see. And unexpectedly, what I found here was something that I had never seen in my life. क्रोकोडाइल के बच्चे। इन क्रोकोडाइल के बच्चों को यहाँ इसलिए रखा जाता है ताकि बड़े प्रेडेटर्स इनको ना मारें। देखा जाए तो ये भी एक सोचने की बात है कि इतना खतरनाक एनिमल भी कितना डेलिकेट हो सकता है। मेरे को ये ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है सच में। नैनीताल और हाँ, वो इतना ग्रीन नहीं है ना। कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि ये नहीं होता है और एक्वेरियम नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। वो एक और बहुत ही 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है और 50 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट। एक्वा वर्ल्ड इस जू का सबसे मेन अट्रैक्शन है और जिसको फिशेस में इंटरेस्ट है उसके लिए तो ये कोई वंडरलैंड से कम नहीं है। वैसे मुझे तो ज़्यादा फिशेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नेहा के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस थी इस जगह की। Such a lovely aquarium with a beautiful fishes. So sweet. Worth buying the ticket. देहरादून ज़ू में आना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर एक्साइटिंग एंड हैपनिंग देन भट्टा फॉल इज द प्लेस वेयर यू वांट टू बी। भट्टा फॉल एक ऐसी डेस्टिनेशन है विच हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड कैचिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन। 2 जनों की आने जाने की टिकट है, रोपवे की 4 रुपये। वैसे तो फॉल तक आप अपने व्हीकल से भी ड्राइव करके पहुंच सकते हो, बट ड्यू टू बीइंग अ वेरी नैरो एंड स्टीप रोड, इट इज़ एडवाइजेबल टू पार्क योर व्हीकल एट द पार्किंग एरिया एंड रीच द वाटरफॉल बाय रोपवे। यहाँ पे रोपवे जुलाई 2019 में ओपन हुआ है, इसलिए मैनी पीपल स्टिल डजंट नो अबाउट दिस प्लेस। रोपवे से बाहर आते ही दिस प्लेस इज जस्ट लाइक एन अम्यूजमेंट पार्क, जहाँ आप स्विमिंग, बोटिंग, जॉय राइड्स एंड काफ़ी कुछ कर सकते हो। लेकिन हमारा प्लान तो भट्टा फॉल की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का था। इस जगह पे आते ही ऑल यू हियर इज द gushing साउंड ऑफ द फ्रेश वाटर स्ट्रीम एंड ब्यूटीफुल टाइनी शैक्स वेयर यू कैन सिट इनसाइड द वाटर एंड एंजॉय योर मील। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है यू कैन यूज द स्टेयर्स टू रीच एट द टॉप ऑफ द वाटरफॉल, मगर उसके लिए आपको छोटी सी हाइक करनी तो पड़ती है। पानी काफ़ी ठंडा है, मैं थोड़ा सा भी अंदर गया था, अभी पानी में अंदर जाने का इरादा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। ऊपर पता नहीं क्या है, लेट्स सी। थोड़ा सा ऊपर तो है लेकिन अच्छा लग रहा है। Unlike any other waterfall,
अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो, you experience the different view of this beautiful place. Honestly, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप अपने पूरा दिन यहाँ easily spend कर सकते हो. At the top of the fall, there is a huge pool which is created by barricading the natural water, which then flows down and becomes the mighty Bhatta Fall. यहाँ जरूर आओ भट्टा फॉल। इस जगह पहुंचने के बाद टाइम इतनी स्पीड से बीता दैट वी डिडंट इवन रियलाइज कि रात होने वाली है एंड वी इवन फॉरगॉट टू हैड आवर लंच। अगर आप इस जगह पर स्टे करना चाहते हो सो देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन अवेलेबल जस्ट फ्यू स्टेप्स अहेड फ्रॉम हियर। भट्टा फॉल में टॉप पे बिल्कुल यहाँ पे कैंपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आप कोई ऑफ बीट कैंपिंग करना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ओके, फैन भी दिया हुआ है, क्लीन लग रहा है यार। कैंपिंग ऑप्शन तो क्लीन लग रहा है। ये 2 लोगों का भी है या ये सारे 4-5 लोगों का ही? नहीं, अब जैसे कपल आएगा अच्छा, उनका अलग है। ये तो ये है कि फ्रेंड्स भी आए तो सबके लिए। अच्छा अच्छा तो ये हमारे 3 प्रकार के हमारे पास ना। अच्छा 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 कॉटेज भी है। ओके। यहाँ पे रात को गर्मी तो नहीं लगेगी? नहीं सर, गर्मी में मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको रजाई कम्बल की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठंडा हो जाता है। और जैसे भट्टा फॉल में मैं अंदर टिकट लेके आया हूँ तो यहाँ पे रहने का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ तो नहीं देना होगा? नहीं नहीं, ये अलग है। ये अलग है आपका। अच्छा, इसका क्या रहता है अप्रॉक्सीमेट? ये हम 900 रुपये पर हेड के हिसाब से देते हैं। उसमें आपका खाना पीना? नहीं, बॉनफायर म्यूजिक। बॉनफायर म्यूजिक, अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ कराते हो बॉनफायर? यहीं पे? तो प्रॉपर कॉटेजेस बन रहे हैं एक हिसाब से पक्की। ओके, हाँ ये अच्छा है। इसमें एक ये फायदा है, प्रॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती होगी? सब है। इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें एक फायदा है इस रूम पे, हाँ। अगर ये दरवाज़ा खोल दे बिल्कुल ऐसी रूम है। ये बात तो सही कह रहे हो। देख लो आप, कितनी नेचुरल हवा। हाँ, ये बड़ा भी लगा हुआ है। कोई जानवर वानवर तो नहीं है? नहीं नहीं, जानवर तो लोग हैं। नहीं, जानवर नहीं आ सकते, लेकिन जानवर तो मैं भी देखूंगी, लेकिन हिरन। अच्छा, यहाँ से इस जगह से मसूरी कितना आगे है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो ये मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे है। यहाँ पे भी कोई पर हेड का ही चार्ज है आपका? यहाँ 1100 है। यहाँ 1100 पर हेड। और इसमें मुझे जैसे खाना वाना अपना इंक्लूड कराना है? अच्छा, सामने आएगी। और ये आपका कैफेटेरिया खुला ही रहता है यहाँ पे हैं? फिलहाल ये हमारा मतलब 10 साढ़े 10 बजे क्लोज लास्ट ऑर्डर है। रात को, ठीक है। 11 बजे क्लोज। मतलब खाने वाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मिल जाता है? सब नॉनवेज वगैरह भी बनता है आपके यहाँ पे? सब मिलता है। नॉनवेज वगैरह भी मिल जाएगा। तीनों रूम एक साथ।
तो ये आपकी प्रॉपर्टीज पे आती है, एयरबीएनबी वगैरह पे बुकिंग में आती है? सब किस नाम से आती है? याओ बेस कैंप। याओ बेस। अगर आप कैंप भी डालोगे, अगर हाँ। मसूरी कैंप, हाँ, सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी दिखेगी। याओ बेस कैंप। ओके, ठीक है। इस जगह लंच करते करते सडनली आई रियलाइज्ड कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड योर नाइट इन द लैप ऑफ द नेचर, एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं इस जगह को ज़रूर बुक करने वाला हूँ।